गोरखपुर से बीएसपी के मेयर पद के प्रत्याशी नवल किशोर नथानी ने दावा किया कि उनकी जीत होती है तो गोरखपुर की तस्वीर बदल जाएगी। इसके साथ ही सभी वार्डों में डॉक्टर की तैनाती और व्यापारी वर्गों के हितों का खास ख्याल रखा जाएगा। हमारे संवाददाता अनन्या मिश्रा ने नवल किशोर नथानी से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर नथानी जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि गोरखपुर में मेयर प्रत्याशी के लिए इन्हें बसपा पार्टी द्वारा इन्हें चुना गया है और ये गोरखपुर में जो बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से देखा जाए तो यहाँ पे मेयर की अगर बात की जाए तो मतलब हर साल लगातार अ, मेयर प्रत्याशी लोग उठते हैं, हर एक पार्टी को उठते हैं, लेकिन जीत भाजपा की होती है। अब इस भाजपा के गढ़ में और भाजपा की हर साल जिस तरह से जीत होती है हर बार मेयर प्रत्याशियों में, उस तरह से नवल किशोर नथानी जी जो बसपा से उठे हुए हैं, बसपा मायावती की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे अरसे से वो उत्तर प्रदेश में उनका कोई वर्चस्व या जलवा नहीं दिख रहा है। मतलब उन्हें बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति में नवल किशोर नथानी जी किस तरह से अपनी विजय हासिल करेंगे, वो भी भाजपा के गढ़ में। तो सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जी। आपका बहुत बहुत आभार। आप मुझसे बात करने के लिए समय आपने दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप गोरखपुर के हैं और व्यापार मंडल के मंत्री भी हैं गोरखपुर से। तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, बातें पता होंगी कि बीजेपी का ही गढ़ रहा है। मेयर प्रत्याशी की अगर बात करें तो बीजेपी का ही गढ़ है, ऊपर से सीएम सिटी भी है ये, योगी जी मुख्यमंत्री, वो भी भाजपा से। इन सारे सिचुएशंस, इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप किस तरह से अपनी विजय हासिल करेंगे? इसके बारे में, अपनी रणनीति के बारे में बताइए। देखिए, ये नगर निकाय का चुनाव है जी। और वर्तमान परिवेश में यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, ये व्यापारियों की सीट रही हुई है, जी। निश्चित रूप से। जी। और कभी भी विपक्ष में ऐसा कोई व्यापारी नेता नहीं आया कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सके। जी। लेकिन इस बार हम सर्वप्रथम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता को, हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, व्यापारियों की समस्या हो चाहे किसी की भी समस्या हो, हम लोग आगे रहते हैं। तो मैं बहुत पुराना जमीनी कार्यकर्ता भी हूँ। तो बहन मायावती जी ने हमें जो गोरखपुर से अपने सिंबल पे जो टिकट दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय पार्टी ने व्यापारी वर्ग को इतना बड़ा सम्मान दिया है। अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से पूरा व्यापारी समाज उनका आभार प्रकट करता है। एक व्यापारी समाज को उन्होंने अपने सिंबल से गोरखपुर जैसे सीट पर महापौर के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मैं उनका बहुत आभार करता हूँ। सर ये तो आभार हो गई, उन्होंने दिया। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जमीनी स्तर के हैं, आपको कभी भी व्यापारी मंत्री या व्यापार मंडल से कोई नहीं उठता है, ये तो वो बात हो गई कि आपको खुशी है, आप उनका आभार जता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो रणनीति क्या होगी इस गढ़ में विजय हासिल करने की? एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से पार्टी का अपना बेस वोट होता है, पार्टी का अपना कैडर होता है। उस कैडर के साथ-साथ आज गोरखपुर में जो व्यापारियों की स्थिति है, आज सारे व्यापारी नाखुश चल रहे हैं। वर्तमान सरकार से कहीं भी मतलब व्यापारी खुश नहीं है, तमाम समस्याएँ हैं, बस केवल पीठ थपथपा रही है वर्तमान सरकार। इन 5 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, 5 साल के अंदर में व्यापारियों की जो स्थिति, दिशा और दशा हुई है, वो व्यापारी ही जानता है। आज बताइए, एक दुकान को जमाने के लिए पूरी पुश्त लग जाती है, 10-10, 20-20, 30-30 साल, 40 साल एक दुकान को जमाने में लगता है और ऐसे में सीएम सिटी में व्यापारी के दुकानदारों पर बुलडोज़र चला रहे हैं। पूरा असुरन का दुकान पूरा तहस-नहस कर दिया। गोरखनाथ की रोड को पूरा व्यापारियों को एक पैसा मुआवजा दिए बगैर सारे व्यापारियों की दुकानों को हटा दिया गया। लेकिन सर वो लोग तो कहते हैं कि हमने मुआवजा दिया, हमने नोटिस भी है, उसके बाद हम बुलडोजर चलाए हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आप चैनल के माध्यम से सारे जितने भी हैं, सबका रिकॉर्ड मंगा लीजिए। आज 80 दुकानों को उन्होंने विस्थापित कर दिया, 5-5 बुलडोज़र लगा के मैं मौके पे भी गया था। इस तरह से अगर वो भाजपा सोचती हो कि मैं व्यापारियों का वोट हासिल कर लूँगी, इस बार व्यापारी एक वोट नहीं देने जा रहा है। अगर देखा जाए सर्व समाज की बात दिखा है, हम लोग के स्लोगन में लिखा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुम्बकम। अगर समाजवादी सोच के लोग अगर इस ढंग से अब बताइए किस जाति को आपने देख करके, एक पार्टी ने जाति को देख करके प्रत्याशी उतारा है?
दूसरा दल जो है वो 7 दिन के नॉमिनेशन में 6 दिन तक उनके पास प्रत्याशी मिला ही नहीं। इसलिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती जी ने पहले ही पूर्व में घोषित कर दिया कि मैं व्यापारी को लड़ाऊंगी और हमारे पास सर्व समाज का वोट है। मैं सभी समाज के वर्गों को जानता हूं, मैं उनका प्रिय हूं। मुझे अधिवक्ता समाज भी वोट कर रहा है। नगर निकाय में आप रोजगार की बात करते हैं ना, आज जितने भी सफाई कर्मी हैं, मुझे पता है, कुछ जानकारी मैंने लिया है, सब संविदा पे काम कर रहे हैं। संविदा में मालूम है 8,000 रुपए 9,000 ये ठेकेदार के माध्यम से। इस सरकार को समझ में नहीं आता है, ये युवा पीढ़ी को क्या बना दिया है। मैं सबसे पहले संविदा पे जितने भी युवा काम करने वाले हैं उनको परमानेंट करूँगा, ताकि एक मानसिक रूप से उनके ऊपर ये फ्री रहे कि मैं सरकार का नौकर हूँ, मुझे हटाया नहीं जा सकता, मैं अपनी पूरी निष्ठा से अपनी सेवा करूँगा। और 8,000 की जगह मैं उसकी सैलरी 25,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक करने जा रहा हूँ, ताकि एक परिवार बेहतर सुख सुविधा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवल किशोर नथानी जी, जिन्होंने ये कहा कि अगर हमारी विजय हासिल हो जाती है, बसपा द्वारा इन्हें मेयर प्रत्याशी गोरखपुर के लिए चुना गया है और इन्होंने ये कहा है कि 80 वार्ड में 80 फीमेल और 80 मेल डॉक्टर भी रखेंगे अगर इन्हें विजय प्राप्ति हो जाती है तो। उसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा के लेकर इन्होंने बात कहा कि सरकारी स्कूल खुलने को खुल जाते हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से शिक्षा रहती है, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े, कोई भी चाहता है हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। तो स्कूल की जैसी सुविधा होती है, एक अच्छे स्कूल की सुविधा जिस तरह से होती है, उस तरह से ये सरकारी स्कूल की सुविधा करेंगे। संविदा पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो 8,000, 9,000, 10,000 में जो काम करते हैं, ठेकेदार के अंदर करते हैं, उन लोगों का सैलरी 25 से 30,000 ये करेंगे। ये सारी बातों का ये वादा कर रहे हैं कि अगर ये जीतते हैं, तो ये नगर निगम द्वारा ये सारी चीज़ें करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा, कैमरामैन निखिल के साथ एच न्यूज़ 24/7 गोरखपुर।